नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन जम्मू और मैं हिया नेजा स्वागत करती हूं हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम बात करेंगे दूरसंचार विभाग की ऐसी सेवाओं को लेकर जो कि नागरिकों के लिए बनाई गई हैं। स्पेसिफिकली बात अगर की जाए स्मार्टफोन्स की, आपके हमारे पास सबके पास आजकल स्मार्टफोन्स होते हैं और साथ ही साथ साइबर क्राइम और स्पैम कॉल्स और ऐसी चीजें जो हैं वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। अब इन चीजों से कैसे बचा जा सके, कैसे हम पता लगाएं कि कोई कॉल अगर हमें आ रही है क्या वो स्पैम कॉल है, कहीं वो फ्रॉड तो नहीं है, इन सब चीजों से किस तरीके से बचा जा सकता है और गवर्नमेंट इसके लिए क्या कुछ कर रही है, इन सबको लेके आज इस प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं वो हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जम्मू एंड कश्मीर लाइसेंस सर्विस एरिया के डिप्टी डायरेक्टर जनरल कंप्लायंस अभय कुमार जी और साथ ही साथ डिप्टी डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी राहुल कुमार सचान जी। सर, सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला आज के इस कार्यक्रम के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताएं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम क्या क्या काम करता है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम 22 लाइसेंस सर्विस एरिया बांटे हैं फील्ड ऑफिसर पे बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल एरिया टू मॉनिटर and to ensure that ensure that the telecom service provider and internet service provider stick to their adherence to the license service conditions, also the national security law within the geographical areas. So these are about the work, and we as a field officer ensure that they follow strictly. जी, साइबर क्राइम को लेके बात करेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। आप बात अगर करें स्पैम कॉल्स की, और बहुत सारे आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि किसी व्यक्ति ने जो है वो स्पैम कॉल का शिकार हो गए और उन्होंने काफी पैसे जो हैं अपने गंवा दिए। आए दिन ऐसी खबरें आती हैं, तो हम एज अ कंज्यूमर कैसे अवेयर हों वो तो हम बातचीत करेंगे, पर पहले मैं चाहूंगी आप साइबर क्राइम के बारे में थोड़ी जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों को दें कि एक्चुअली में होता क्या है, किस तरीके से इसे कंसिडर किया जाता है और डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। जैसा कि अभी अभय जी बता ही रहे थे कि हमारे दो काम हैं, एक ऑपरेटर्स को रेगुलेट कैसे करें और साथ में साइबर क्राइम। जैसा कि आपने कहा, साइबर क्राइम एक बड़ी समस्या है आज की डेट में। तो साइबर क्राइम में हम दो लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। पहले तो यह है कि पब्लिक को अवेयर करना कि क्या क्या साइबर क्राइम्स होते हैं और कैसे उससे बचें। सेकेंड चीज इस पे आती है रिपोर्टिंग, कि बाई चांस आपके साथ किसी ने साइबर क्राइम अटेम्प्ट किया या साइबर क्राइम हो भी गया है तो उन दोनों केस में कैसे रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग से फायदा क्या होता है कि जितना आप रिपोर्ट करेंगे उतना डेटा हमारे पास आएगा। हम ये जान पाएंगे कि कौन से साइबर फ्रॉडस्टर हैं जो हमारे टेलीकॉम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो साइबर क्राइम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब लोगों के अगेंस्ट में एक्शन लेना, और इसके बाद आगे जैसे अगर मैं साइबर क्राइम में थोड़ा सा मैं डेटा आपसे शेयर करूं जी। 2024 फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करता हूं 24-25 की, हम लोगों ने 22,845 करोड़ रुपए लूट किए हैं। अगर एक साल में पीछे जाता हूं तो 2023 फाइनेंशियल ईयर, अगर मैं 23-24 की बात करता हूं, 7,465 करोड़ रुपए हम लोगों ने लूट किए हैं। तो अगर आप देखेंगे एक साल में ये 209% बढ़ गया। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि साइबर क्राइम कितनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए हो रही है, लोग कैसे ठगे जा रहे हैं इस पे। अगर मैं इंसिडेंट्स की बात करता हूं, साइबर क्राइम की कितनी इंसिडेंट्स हुई हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 24.42 लाख साइबर इंसिडेंट्स रिपोर्ट की गई। 24-25 में अगर मैं बात करता हूं 36.37 लाख साइबर क्राइम इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं। अगेन अगर आप देखेंगे इट्स अराउंड अ इंक्रीज ऑफ 58%। तो हम दोनों ही चीजें देख रहे हैं कि लगातार लोग साइबर क्राइम ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग लगातार लूज भी कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा एक इसमें डिपार्टमेंट का पर्पज ये कि लोगों को अवेयर भी करें और कुछ हो गया तो रिपोर्ट भी कराएं और उसके अगेंस्ट में एक्शन भी लेते रहें। जी, जिस तरीके से साइबर क्राइम के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या कुछ पॉसिबल रीजंस जो हैं वो देखे जा सकते हैं? पॉसिबल रीजंस, जब कोई भी आप नई सुविधा लॉन्च करते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स आर सर्टेन प्लसेज एंड माइनसेज। तो एक तरफ जहां लोगों का जीना आसान हुआ है, आपको सब्जी लेने भी आप जाते हो, आप 15 रुपए का एक सब्जी खरीदते हो, उसको ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो, आपको ना कोई चेंज रखना है, कैश आपको कैरी नहीं करना है। लेकिन इसी का निगेटिव एस्पेक्ट भी है कि एक आदमी जो होता है किसी दूसरी कंट्री में भी बैठा हो, वो बैठे बैठे आपके अकाउंट से पैसा भी ट्रांसफर करवा सकता है। तो एक तरफ जहां पर जो भी नई सर्विसेज हम लॉन्च कर रहे हैं वो लोगों की लाइफ आसान बना रही हैं, वहीं पर दूसरी समस्या ये हो रही है कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो भी उनको यूज करके लोगों को ठग भी रहे हैं।
जी, ये तो बात रही साइबर क्राइम को लेके कि कितने केसेस आ रहे हैं, कितने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, पर वहीं डिपार्टमेंट भी इसके ऊपर काम कर रहा है। तो डिपार्टमेंट की ओर से क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं नागरिकों के लिए, ताकि वो जो है ये साइबर क्राइम से बच सके, फ्रॉड से बच सके? इसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने संचार साथी ऐप्स बनाए हैं जो कि एंड्रॉयड बेस्ड है, और साथ में www.sancharsathi.dot.in करके वहाँ पे आप है जो लॉगिन कर। इसमें 6 सर्विसेज मेजर है जी, जिसमें से इन पर्टिकुलर सबसे पहली बात है कि जो आप मोबाइल फ़ोन जो यूज़ करती है तो उसकी जेन्युइननेस आप चेक कर सकती है कि क्या वो सही है। और यदि इक्विपमेंट नंबर आपके पास है तो उससे स्कैन करके आप वेरीफाई कर सकते हैं जो आपका मोबाइल सेट प्रॉपर है, यानी पायरेटेड तो कहीं नहीं है। दूसरी बात है, यदि आपके जब भी कोई भी साइबर फ्रॉड्स होते हैं, दे टेक योर मोबाइल नंबर इन योर कनेक्शन फॉर ट्रांसफर ऑफ द OTP। तो आप उस कनेक्शन में जाकर के आपके नाम पे कितने मोबाइल कनेक्शन है देख सकते हैं, जिसमें 3 ऑप्शंस आते हैं कि ये आपको चाहिए, ये आपका नहीं है और ये आपको नहीं चाहिए। तो उस तरह से जब करेंगे तो डिपार्टमेंट टेलीकॉम उसको रीवेरिफिकेशन कर करके लीड्स जनरेट करके कंसर्न टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को देती है, जिससे उनको रीवेरिफिकेशन करके उनको ब्लॉक या आउट कर देते हैं। जिससे कि एक तरीका से जो आपके जब भी कोई फ्रॉड्स होते हैं, दे यूज द टेलीकॉम रिसोर्सेज, तो उनको फ्रॉडस्टर से हटा देते हैं। इसी तरह से तीसरी चीज़ है कि यदि आपके पास यदि कोई भी फ़ोन चोरी हो गई तो आप उनको है जो रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के ज़रूरी है कि आपके पास आपका उसका कागज़ हो, इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर हो, जिससे कि है जो मोबाइल का, जिससे कि आप उसमें एंट्री कर सकें। साथ ही साथ आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो, पुलिस कंप्लेंट हो। तीसरी चीज़ है कि आप अपने पुरानी सिम को ब्लॉक कर दें, जिससे कि उसको मिसयूज़ ना कर सके। तो इस तरीक़ा से हम उसको एंट्री करते हैं एंड इन दैट वे वी विल हम लोग जो कोशिश करते हैं जो लॉस्ट फ़ोन हुआ उनको मिल जाए। नाउ कमिंग टू एक्टिव पार्ट ऑफ द थिंग्स, फॉर स्पैम कॉल्स आते हैं और कोई भी यदि अटेम्प्टिंग फ्रॉड कॉल्स होते हैं, फॉर दैट वी हैव गॉट ए चक्षु देयर, जहाँ पे कि हम उनमें उनको दिखते हैं कि आपके पास कोई भी स्पॉन्स कॉल है। स्पॉन्स कॉल्स में भी जनरली क्या होता है, लुक्रेटिव नेचर्स होता है कि मैं आपको नौकरी लगा दूंगा, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को जमा कर दूंगा, आपको जॉब लगा दूंगा। इट मे बी सेक्स टॉक भी आल्सो। सो देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हाट यू कॉल से फ्रॉड्स आर देयर। तो आप उसको है जो प्रॉपर उस पर रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग इस पर एक्शंस लेते हैं। इसको फर्दर सर आप कुछ बताना चाहेंगे? जैसा अभय जी कह रहे हैं कि संचार साथी हमारे पास ऐप भी है और पोर्टल भी है। टोटल 6 सर्विसेज हमने इसमें कर रखी हैं। अभय जी ने थोड़ा सा उसको बताया, मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा इस चीज़ के लिए। जो पहला, अभी हम लोग रिपोर्टिंग की बात कर रहे थे कि कोई भी अगर साइबर क्राइम में अटेम्प्ट हो रहा है या साइबर क्राइम हो गया है आपके साथ में, रिपोर्ट कैसे करें। जो पहली सर्विस है हमारी संचार साथी की, वो है चक्षु। चक्षु में क्या होता है, आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल आ गई, कोई अनवांटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन आ गया, लोग मतलब ये करें हमारी ये सर्विस ले लीजिए, ठीक है, होता है वो डायरेक्टली साइबर क्राइम ना हो, आप कोई फाइनेंशियल लूज करने नहीं जा रहे हैं, बट स्टिल ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम ओनली। आपको किसी ने एक्चुअली अटेम्प्ट किया कि आपसे मोलेस्ट किया, आपको अदरवाइज आपसे पैसा किसी तरीके से भी निकालने की कोशिश की, ये सारी रिपोर्टिंग हमारी चक्षु में होती है। अच्छा, अब इसमें मैं एक चीज क्लियर कर दूं, चक्षु तब के लिए है जबकि आपके साथ साइबर क्राइम अटेम्प्ट किया गया है, क्योंकि जो भी टेलीकॉम रिसोर्स हैं वो आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंदर। अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो गया है तब भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चक्षु में रिपोर्ट करें, लेकिन इसके साथ में चूंकि साइबर क्राइम यहां पे एक्चुअली हो गया है तो आपके उसमें लीगल एक्शन भी होना, लीगल एक्शन के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जाना पड़ेगा। उसके लिए एक NCRP पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, आपको इस पोर्टल पे भी लॉन्च करना है जिससे लीगल एक्शन स्टार्ट हो जाए। आप इस पोर्टल पे जाके भी अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। साथ में इसका एक टोल फ्री नंबर है 1930, आप इस पे डायरेक्टली कॉल करके भी अपने साइबर क्राइम का, जो भी आपके साथ साइबर क्राइम घट गया है उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जस्ट इसको डबल एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर अटेम्प्ट हुआ है तब आप चक्षु में रिपोर्ट करेंगे, अगर एक्चुअली साइबर क्राइम कमिट हो गया तब आप चक्षु और NCRP दोनों में रिपोर्ट करेंगे। चक्षु से क्या होगा कि हम उस आदमी के उसके टेलीकॉम रिसोर्स के अगेंस्ट में एक्शन ले पाएंगे और NCRP पोर्टल उस आदमी के अगेंस्ट में एक्शन ले पाएगा, आपका पैसा रिकवर करने की कोशिश करेगा। ये पहली सर्विस हो गई। अभय जी ने ऑलरेडी बता दिया कि जो आपका मोबाइल था उसकी जेन्युइननेस आप चेक कर सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। एक और सर्विस अभय जी ने फिर से बता दी है कि आप ये चेक कर सकते हैं कि कितने मोबाइल नंबर आपके नाम से चल रहे हैं।
उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर की आपको आवाज की जरूरत नहीं है, आप वहीं पर उसको चेक कर देंगे कि नॉट रिक्वायर्ड, तो उस नंबर को हम रीवेरीफाई करेंगे और अगर वाकई ये प्रूव हो जाता है कि आप भी जेन्युइन कस्टमर थे उस पर्टिकुलर नंबर के और आपने कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उस नंबर को बंद कर देंगे जिससे कोई मिसयूज ना हो पाए। या उसमें एक और ऑप्शन होता है नॉट माई नंबर, कि कभी आपको नहीं मालूम है आपके नाम से कोई नंबर चल रहा है, अगर आप उसमें चेक कर देंगे फिर से हम उस पूरे नंबर के डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और चेक करने का तो उस नंबर को हम बंद कर देंगे, जिससे कि ये मिसयूज हम रोक पाए। एक सर्विस में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लॉस्ट मोबाइल हैंडसेट्स। हम सब लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, अक्सर कई बार हमसे कहीं छूट गया, खो जाता है, कई बार कोई चोरी करके भी ले जाता है। इसमें अभी तक तो क्या होता था, आपका मोबाइल खो गया, मान लेते थे कि मोबाइल तो मिलना बड़ा मुश्किल होता था, केवल हम एक FIR लॉन्च करते थे जिससे कि कम से कम उसका एक डुप्लीकेट सिम मिल जाए। अब जो हम सर्विस लेकर के आए हैं संचार साथी में, इसमें जैसे ही आपका हैंडसेट खो जाएगा, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले FIR करनी है। उस FIR की बेसिस पे आपको अपना डुप्लीकेट सिम निकलवा लेना है। तीसरी चीज आपके पास होनी चाहिए कि जो आपका हैंडसेट खो गया उसका IMI नंबर। IMI नंबर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, हर हैंडसेट का एक सेपरेट IMEI नंबर होता है। अगर आपको देखना भी है तो उसको *#06# करके आप देख सकते हैं। एक मैं और यहां पर सभी दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा कि आप अपने मोबाइल हैंडसेट का IMI नंबर जरूर नोट करके अपनी डायरी में रखें। आप जब *#06# करेंगे, आपका स्क्रीन पे IMI नंबर आ जाता है, उसका स्क्रीनशॉट लेके भी कहीं सिक्योर कर लें, क्योंकि जब आप इसकी आप फाइनली ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट पे जाएंगे, जब आपका मोबाइल हैंडसेट खो गया है तो 3 चीजें आपको चाहिए, कॉपी ऑफ द FIR, डुप्लीकेट सिम और थर्ड मोबाइल का IMI नंबर। ये तीनों चीजें लेकर के आप संचार साथी ऐप या पोर्टल पे आएंगे, वहां पर आप इसका ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट डालेंगे। द फर्स्ट थिंग विल बी द ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट। जैसे आपने वहां ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट डाल दी, आपका हैंडसेट इंडियन टेलीकॉम सिनेरियो में ब्लॉक हो गया। दैट मीन्स आप पूरे इंडिया में इस हैंडसेट को कहीं भी आप यूज नहीं कर सकते हैं। यह पहला स्टेप हुआ। अब सेकंड स्टेप क्या हुआ, खो गया, किसी दूसरे आदमी ने वो हैंडसेट जिसने लिया उसको मिला, जैसे वो अपना सिम डाल करके उसको ऑन करने की कोशिश करेगा, इमीडिएटली जिस थाने में उसने FIR लॉन्च की है वहां एक अलर्ट जनरेट होगा। वो अलर्ट आएगा कि सो एंड सो मोबाइल नंबर हैज ट्राइड टू एक्टिवेट दिस ब्लॉक मोबाइल इंस्ट्रूमेंट। तो वो पुलिस वाला उसमें जो थाने में बैठा हुआ है वो तुरंत देख लेगा कि ये इसका सिम नंबर है, उस सिम पे क्लिक करेगा तो तुरंत उस आदमी का नाम और उसका एड्रेस आ जाएगा। तो कंसर्न पुलिस स्टेशन जिससे कि वो आदमी बिलोंग कर रहा है वहां कॉल करके वो फिर तुरंत बात करेंगे कि ये मोबाइल रिलोकेट हुआ है, इसको आप रिकवर करके हमें भेज दीजिए, जिससे कि हम कस्टमर को ये मोबाइल हैंडसेट वापस कर पाए। तो प्राइमरी पहला ब्लॉक हो गया। तो पहला डिटररेंट तो आपका यहीं पर आ गया कि जो आदमी आपका मोबाइल हैंडसेट चोरी करके ले गया है, चूंकि जब उसे ये मालूम हुआ कि ये तो यहाँ काम ही नहीं करेगा कहीं और, तो वैसे ही वो ये सारे काम नहीं करेगा। और सेकंड चीज ये है कि आपकी रिकवरी भी काफी बढ़ गई। जैसे मैं फिर एक डेटा आपको शेयर करना चाहूंगा इस चीज के लिए। अगर मैं पहले ऑल इंडिया फिगर्स की बात करता हूं, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टोटल ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट जो हमारे पास आई थी, मतलब जितने मोबाइल हैंडसेट चोरी हुए या खोए, वो थे 17.15 लाख। इसमें ट्रेसिबिलिटी रिपोर्ट जो जनरेट, ट्रेसिबिलिटी रिपोर्ट कैसे जनरेट होगी, जो मैंने पहले कहा कि जब कोई दूसरा आदमी उसे सिम डाल के ऑन करने की कोशिश करेगा तो उसका जो अलर्ट जाएगा उसको हम बोलते हैं ट्रेसिबिलिटी रिपोर्ट। तो हमारी ट्रेसिबिलिटी रिपोर्ट उसमें 11.26 लाख की आ गई, और इन 11.26 लाख में 3.11 लाख मोबाइल हम रिकवर कर पाए। तो अगर आप परसेंटेज देखोगे तो 27.60 मोबाइल हैंडसेट हमने रिकवर करके कंसर्न जिस कस्टमर का था उसको हमने वापस भी किया। अब मैं JNK स्पेसिफिक फिगर्स पे आता हूं इसी पीरियड की, मतलब फाइनेंशियल 2024-25 की। यहां पर टोटल हमारी 10,10029 ब्लॉक रिक्वेस्ट आई, जिसमें से कि 6433 ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट हुई, और इसमें 1963 एक्चुअली हम रिकवर करके हमने कंसर्न कस्टमर को उसका हैंडसेट वापस कर दिया। तो हमारा 31% है। तो अगर आप एक सेंस में और देखेंगे तो अभी जो अक्रॉस इंडिया फिगर से उससे हम JNK में बेटर रिकवर कर पा रहे हैं। मैं अगर थोड़ा सा इसमें और ऐड करूं, इसमें एक और अच्छी बात क्या है कि हम लोग कंटिन्यूसली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। इसमें हम ये भी निकालते हैं कि बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स JNK में कौन से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इवन हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं इसमें कि किस पुलिस स्टेशन में कितनी ब्लॉक रिक्वेस्ट आई हैं, उसमें से कितनी ट्रेस हो गई हैं, और ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट कितनी जनरेट हुई, कितने एक्चुअली रिकवर हो गए हैं। और कंटिन्यूसली हम पुलिस से यही कोऑर्डिनेट करते रहते हैं कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको थोड़ा और इंस्पायर करें अच्छा करने के लिए, और जो थोड़ा कम अच्छा कर रहे हैं वो बेहतर आगे के लिए और बेहतर करने की कोशिश करें। तो ये एक हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस थी। इसमें
जी, मोबाइल कनेक्शंस को लेके भी संचार सारथी ऐप में सेगमेंट है कि हम पता लगा सकते हैं हमारे नाम पे कोई और कनेक्शन तो नहीं है। पहली बात तो ये कि पता लगाना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मेरे नाम पे कोई मोबाइल कनेक्शन चल रहा है या किसी ने मेरे नाम पे सिम निकलवाई है और मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो मेरे लिए कितना बड़ा लॉस हो सकता है फ्यूचर में। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, देखिए जब भी कोई सिम इशू होती है तो आपके नाम है, तो कोई भी जब उस टेलीकॉम रिसोर्स को यूज करता है, दैट जनरेट्स लीड डिजिटल ट्रेसेस और डिजिटल फोरेंसिक में आ जाएंगे, तो देयर यू विल बी योर नेम विल कम इनटू द पिक्चर। और मोर ओवर जब भी आपका बैंक से कोई फ्रॉड करेगा, द ओटीपी विल कम इनटू दैट वन, सो इफ समहाउ लिंक इट टू दैट वन बाय एनी डिजिटल मेथड, देन ऑटोमेटिकली डिजिटल फ्रॉड्स कैन बी क्रिएटेड थ्रू योर अकाउंट आल्सो। सो ये बहुत जरूरी है कि इंश्योर करना कि कोई भी जो सिम आपने नहीं लिया है वहाँ रजिस्टर है तो उसको इमीडिएटली देखा जाए कि नॉट रिक्वायर्ड। जी, तो ये कितना ज्यादा जरूरी है लोगों को भी अवेयर करना कि आप चेक करें टाइम टू टाइम कि आपके नाम पे कोई सिम इशू तो नहीं हो गई है, या कोई ऐसा सिम जिसका शायद हमें ध्यान ना हो पर हमारे नाम पे इशू हुई है, अब हम यूज नहीं करते, तो उसको बंद करवाना भी जरूरी है। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर इस नंबर से कभी कोई क्राइम हो जाएगा तो पहला तो सस्पेशन आप पे ही आएगा ना। आपके नाम से एक सिम इशू हुआ है, उस नाम से कोई क्राइम हो रहा है या अटेम्प्ट किया गया है, तो इसलिए बहुत जरूरी। इसमें मैं जस्ट एक चीज और ऐड कर दूंगा अपने दर्शकों की जानकारी के लिए कि गवर्नमेंट रेगुलेशन में हम 9 सिम अलाउ करते हैं ऑल इंडिया बेसिस पे, जो एक आदमी एक अपने नाम से ले सकता है। लेकिन चूंकि जेएनके और नॉर्थ ईस्ट ये दो हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं, तो यहाँ पर हम 6 सिम अलाउ करते हैं। तो आपको ये भी एक चीज मालूम होनी चाहिए, और साथ में जो भी आपके नाम से नंबर चल रहे हैं, आप अगर एक बार चेक कर लेंगे, आप तुरंत ये भी देख लेंगे कि वाकई आपके नाम से चल रहा है नहीं चल रहा, क्योंकि वो अगर जो आपको नहीं मालूम है और आपके नाम से सिम चल रहा है, उसकी एक ये भी पॉसिबिलिटी कल को किसी फ्रॉडस्टर के हाथ में पड़ जाए। फ्रॉड तो वो करेगा, लेकिन पहला आपके पास सस्पेशन आएगा। तो आपको उस लीगल एंगल से बचने के लिए भी जरूरी है कि आपको मालूम हो आपके नाम से कितने सिम चल रहे हैं, और एक्चुअली जिनकी आपको जरूरत नहीं है या आपको वो नहीं मालूम है आपके नाम से सिम चल रहे हैं, उनको आप बंद करा दें। जी, इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ। यदि जो कागज से इशू करते हैं, पॉस जो होते हैं, जो इनको सिम इशू करते हैं, कहीं से कागज मैनेज कर लिए, फोटो मैनेज कर लिए, आपके नाम पे है जो सिम इशू करा लिए, तो वी इवन डू मंथली ऑडिटिंग ऑन सैंपल बेसिस पे। तो इन केस ऑफ JNK भी यूज द 4 times पेनल्टी फॉर द ऑल द पॉस TSP ऑपरेटर्स पे लगाते हैं। लेकिन ये जब भी कोई फाइन चीज़ है ऑडिटिंग रैंडम बेसिस पे, लेकिन आप ये चेक करेंगे तो आप कम से कम है जो इस तरह की धोखाधड़ी हुई होगी तो आप पहले ही उसको है जो बंद कर देंगे, तो आप इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। जी, मैं सबको रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जितने लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं वो संचार साथी ऐप अपने मोबाइल में जरूर इंस्टॉल करें। जी, आप इंस्टॉल करेंगे तो यूज भी करते रहेंगे, तो दोनों ही चीजें आप उससे बचते भी रहेंगे, और कभी कुछ अगर अटेम्प्ट या कुछ भी हुआ तो रिपोर्ट भी करें। उससे भी कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाकर भी कर सकती है। जी, एक बार आप वेबसाइट बता दें हमारे दर्शकों को। www.sancharsathy.gov.in। इसके बारे में हम कहेंगे सर को कुछ अब बताएं सर। होता क्या है कि आपके पास एक कॉल आई, आपके होता रिलेटिव से कॉल आई हो जो यूएस में रह रहे हैं, इंडिया से बाहर रह रहे हैं। कॉल जब वो आपको कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या देखा कि आपके मोबाइल पे जो कॉलिंग नंबर आ रहा है, जैसे हम देखते हैं अगर आप मुझे कॉल करेंगे तो आपका नंबर आएगा वहां पे। यहां मैंने देखा कि मेरा नंबर तो इंडिया का डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो कॉल इंडिया से बाहर से आ रही है। अगर जेन्युइन कॉल आएगी तो जेन्युइन कॉल में आपको वहीं का नंबर डिस्प्ले होगा। तो वो सारी कॉल्स जहां पर कोई बाहर से आदमी आपसे बात कर रहा है, लेकिन अगर नंबर यहाँ का डिस्प्ले हो रहा है, इनको मैं फिर ये आपको रिपोर्ट करना होता है। अगेन इसीलिए संचार साथी में एक हमारा उसके अंदर जो सर्विस है रिक्विन उसे बोलते हैं। इसमें अगर रिपोर्ट करेंगे तो हम सारी चीजें ये चेक करेंगे कि एक्चुअली ये कॉल किस तरीके से रूट हो रही है। क्योंकि इस कॉल में क्या होता है, हम 2 तरीके से अपनी मतलब एक तो क्या होगा, गवर्नमेंट रेवेन्यू लूज कर रही है। जो भी कॉल इस तरह से आपकी बाहर से आ रही है उसमें गवर्नमेंट के सर्टेन टैक्सेशन होते हैं, कुछ लाइसेंसिंग चार्जेज होते हैं, वो लूज कर रहे होते हैं। और उससे बड़ी चीज क्या है कि अगेंस्ट सिक्योरिटी थ्रेट बहुत बड़ा होता है। नेशनल सिक्योरिटी आदमी तो बाहर से बैठा हुआ है, वो कॉल कर रहा है, मेरे पास नंबर तो कुछ और आ रहा है, मैं कुछ और समझ रहा हूं, कॉल कुछ और हो रही है। तो इसलिए अगेन मेरे सभी लोगों से जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, अगर इस तरह की कोई भी कॉल आपके पास आ रही है, जाकि कॉल तो इंटरनेशनल है लेकिन आपका नंबर जो डोमेस्टिक डिस्प्ले हो रहा है, इंडिया का नंबर डिस्प्ले हो रहा है, ये सारी कॉल अगेन हमारे संचार साथी ऐप पे जरूर रिपोर्ट करें। जी, रिसेंट ही केसेस देखने को मिले थे जहां डिजिटल अरेस्ट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था कि व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल उन्हें आई और उसमें सामने जो है वो पुलिस जो है वो बैठे हुए थे और डिजिटल अरेस्ट किया। बाद में पता चला ये फ्रॉड का केस था। या ऐसे भी बहुत सारे केसेस, जैसे आपने इंटरनेशनल नंबर का बोला, लोगों को कॉल्स आ रही थी उनके रिलेटिव बन के, बट जबकि उनके रिलेटिव्स थे ही नहीं और पैसे मांगे जा रहे थे। इन केसेस में कैसे बचा जाए और कैसे पता लगाया जाए कि ये फ्रॉड है या नहीं है?
देखिए, मैं इसमें दो बात कहना चाहूंगा। पहली बात, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज इंडियन पेनल कोड में नहीं है। भारतीय न्याय संहिता जो आज की डेट में हो गई है, इसमें डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी चीज नहीं हो रही है। तो अगर कोई भी आदमी आपको इस तरह कॉल कर रहा है, आप तुरंत जान सकते हैं कि ये तो हमारा वाकई फ्रॉड कॉल है। अब कुछ कॉल्स और आती हैं, जैसे कई बार क्या होता है, आपके लिंक आया, लिंक उसने कहा कि आपका शाम को क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा अगर आप इस लिंक पे क्लिक करके केवाईसी नहीं करते हैं। आपका बैंक अकाउंट के लिए आ जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा, आप ये डॉक्यूमेंट दीजिए इस पे। इसमें मेरी आपके दर्शकों को एक ही सलाह होगी कि थोड़ा सा टाइम निकालें। अगर मान लिया मेरे पास स्टेट बैंक का कोई अकाउंट है, उसके लिए एक मेरे पास मैसेज आता है कि यू हैव टू कंप्लीट योर केवाईसी बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक, रादर देन क्लिकिंग इमीडिएटली ऑन दैट लिंक, आप 2 मिनट निकाल करके किसी भी नियरेस्ट ब्रांच पे चले जाएं, वहां कंफर्म कर लें कि आप लोग क्या इस तरीके से ऑनलाइन कोई केवाईसी करवा रहे हैं क्या। और मेरा तो ये कहना है कि अगर आप केवाईसी जाके ब्रांच पे करवा लेंगे अच्छा रहेगा। कुछ और अगर मैं साइबर हाइजीन से रिलेटेड बात करता हूं, थोड़ा सा मैं हटके इस पे बात कर रहा हूं कि जो नॉर्मल डे टू डे में हमें किस तरीके से नॉर्मल, हम लोग क्या कहते हैं, हम सफाई की बात करते हैं, घर में रहते हैं हम कहते हैं साफ सफाई से रहिए जिससे कि आप बीमार ना पड़िए। इसी तरीके से एक टर्म आता है साइबर हाइजीन, कि हम लोग साइबर में, जब साइबर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, हम मोबाइल हैंडसेट के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने होते हैं जिससे कि कम से कम इस तरह की चीजों से हम बच पाए। पहली चीज ये होती है कि अगर जब भी आप कोई अपना पासवर्ड बना रहे हैं, पासवर्ड बनाने में 2 चीजें याद रखें। एक तो पासवर्ड ऐसा बिल्कुल मत बनाएं जो सामने वाला आसानी से गेस करता हो, कर सकता हो, और साथ में इसको फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें। कई बार तो ठीक है, थोड़ा हमें बुरा लगता है इस बात के लिए, या कई बार लगता है क्या भाई आप हर महीने चेंज करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, लेकिन ये अपनी सिक्योरिटी के लिए है। ये एक पहली प्रैक्टिस हो गई। सेकंड में अगर इस पर बात करता हूं, लिंक की मैंने आपसे ऑलरेडी बात की कि अगर कोई भी लिंक आ रहा है आपका, क्लिक करवा करके कोई भी वो ऑनलाइन एक्शन करवा रहा है, एक बार कंसर्न एंटिटी से चेक जरूर कर लें कि क्या कोई जेन्युइन लिंक था या वाकई किसी फ्रॉडस्टर आपको इसके लिए अटेम्प्ट कर रहा था। थर्ड चीज मैं हमेशा कहता हूं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कभी भी पब्लिक वाईफाई सिस्टम पे ना करें। आपको करना है या तो आप अपने मोबाइल का उसमें डेटा ऑन करिए, उससे करिए, नहीं है तो घर में कहीं पर भी कोई इंटरनेट कनेक्शन है, आप कोई सिक्योर कनेक्शन केवल वहां पर करिए। किसी भी पब्लिक वाईफाई प्लेटफॉर्म से कभी भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना करें। अपने मोबाइल का वाईफाई कभी भी ऑन मत रखें। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट भी है, मुझे कनेक्ट करना है किसी से, किसी डिवाइस से, तो मैं उस केस में उसको वाईफाई केवल उतनी देर के लिए ऑन करूंगा और इसके बाद उसको ऑफ कर दूंगा। तो ये सारे कुछ प्रैक्टिस हैं। सेकंड, एक मैं और चीज कहना चाहूंगा कि आज की डेट में लोग क्या होता है, सोशल मीडिया पे कई बार कोशिश करते हैं कि मतलब बहुत सारी चीजें पर्सनल अपनी शेयर करते हैं। तो मैं फिर से एक चीज कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें पर्सनल शेयर ना करें। ये कुछ नॉर्मल प्रिकॉशंस हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में लेना चाहिए। जी, आपने जैसे बैंक्स का भी मेंशन किया, तो वहीं एक और सर्विस जो हाल ही में ऐड ऑन की गई है, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी अगर आप दे दें। फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर एक नई सर्विस है जिसका पर्पज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ज्यादा सिक्योर बनाना है। बेसिकली ये एक सर्विस प्राइमरली तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए है कि जिसके थ्रू वो सर्विस ज्यादा, मतलब अपना जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसको ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं। बट बाय एंड लार्ज पब्लिक इसकी बेनिफिशियरी कैसे होती है, मैं थोड़ा सा आपको इस पर एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो मैं अभी चक्षु की बात कर रहा था आपसे, मैंने एनसीआरपी की बात की, इन सब में जो भी कंप्लेंट्स आती हैं हमारे पास, उस बेसिस पे हम सारे अपने जो भी मोबाइल, आज की डेट में क्या है, हर आदमी का मोबाइल नंबर एक चलता फिरता अकाउंट है। मुझे आपको पैसा ट्रांसफर करना, मैं आपका मोबाइल नंबर डालूंगा, पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो प्रिसाइजली हम ये चेक करते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो इसमें साइबर क्राइम में इंडल्ज हो रहे हैं। दे माइट बी अटेम्प्टिंग, दे माइट हैव कमिटेड। इस बेसिस पे हम सारे इसको अपने कस्टमर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द वेरी हाई रिस्क कैटेगरी, सेकंड इज हाई रिस्क कैटेगरी एंड थर्ड इज द मीडियम रिस्क कैटेगरी। अब जैसे भी फोन पे ने इंप्लीमेंट कर दिया है, कई और बैंक्स ने इसको ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया है। हम लोग ऑलरेडी आरबीआई से बात कर रहे हैं कि वो मैंडेटरी गाइडलाइंस निकालने की सारे बैंक्स ने इंप्लीमेंट करना है। अब हुआ कि जैसे मैं फोन पे का एग्जांपल लेता हूं, आप फोन पे के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं, मैंने आपको पैसा ट्रांसफर करने की कोशिश की, तो पहले वो चेक करेगा कि इसकी कैटेगरी क्या है। अगर उसने देखा ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी है, इमीडिएटली वो एक प्रॉम्प्ट जनरेट कर देगा कि द नंबर टू विच यू आर ट्रांसफरिंग द अमाउंट बिलोंग्स टू वेरी हाई रिस्क कैटेगरी एंड दैट्स व्हाई दिस ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका कोई भी वेरी हाई रिस्क वाला है, उसको पैसा जाएगा ही नहीं आपके एंड से। इसी तरीके से जब आप आते हैं हाई रिस्क कैटेगरी या मीडियम हाई रिस्क कैटेगरी पे, इन दोनों केस में क्या होगा, हम एक प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे। जैसे ही आपने उस नंबर को पैसा ट्रांसफर करने के लिए डाला, इमीडिएटली आएगा कि दिस नंबर बिलोंग्स टू हाई रिस्क कैटेगरी, डू यू स्टिल वांट टू प्रोसीड विद द ट्रांजैक्शन। तो आपको एक प्रॉम्प्ट मिल गया, आपको तुरंत थोड़ा सा एक सोचने के लिए टाइम मिल गया।
अब इसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि मुझे ट्रांसफर करना है, तब आप केवल ट्रांसफर करें, तब पैसा ट्रांसफर होगा, वरना ट्रांसफर नहीं होगा। बैंक्स की ओर से और अलग अलग इंस्टीट्यूट की ओर से टाइम टू टाइम मैसेज भी आता है, पर उसके अलावा और क्या चीजें की जा रही हैं? जितने स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं और जितने पुलिस स्टेशन हैं, वी ऑर्गेनाइज द अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू TSP, सो संचार साथी, ऑल द थिंग्स वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड इट ऑल ओवर द ऑल JNK LSA, जिससे कि है ये चीज़ प्रोपगेट करे। एंड दिस अवेयरनेस प्रोग्राम में वी टेक अप अ लॉट ऑफ पॉस अवेयरनेस भी लेते हैं, EMF अवेयरनेस भी लेते हैं, जिससे कि जो हमारे सब्सक्राइबर है उनको प्रॉपर तरीक़े से एडुकेट कर सके कि ये सब चीज़ हो रही है। जी, चलिए अब बात करते हैं टावर्स को लेके। जो टावर्स लगाए जाते हैं, पर वहीं लोग जो हैं इसको लेके थोड़ा रिलक्टेंट भी हैं, वो अवॉइड करते हैं ये चीज़ें, या उसके ऊपर कंप्लेंट करते हैं कि हमारे एरिया में टावर्स ना लगें क्योंकि इससे ऐसी रेडिएशंस आ रही हैं जो शायद हमें हार्म करें। इसको लेके हम चाहेंगे कि आप ये चीज़ भी जो है वो क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि ये मिथ ही आप जो है वो कह सकते हैं। तो इसको लेके अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँ, जो फ्रिक्वेंसी जो यूज़ करती है टावर, वो होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी इन ऑर्डर ऑफ गीगाहर्ट्ज़, 10⁹ होती है। जो रेस शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, एक्सरेज, गामा रे एंड अल्ट्रावायलेट, दे आर लाइंग इन द रेंज ऑफ 10⁻18, तो करोड़ों गुना दूर है। तो इसमें क्या होता है, हम बता रहे कि ये आपकी मिथ है, नहीं तो टावर पे पंछी, बर्ड्स रहते हैं, कोई कई सारे जगह उनको भी नुकसान होता है। तो ऐसी करके मिथ नहीं, तो जो भी हमारे रेसिडेंट्स हैं JNK एरिया के, मैं कह रहा हूँ ये मिथ है, अदरवाइज द रूदर एंड मोर ओवर जो एक इंटरनेशनल कमीशन ऑफ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन की जो है ना NGO है, जो एक पैरामीटर सेट करती है, उससे हम है जो काफ़ी डबल स्ट्रिंजेंट है जो करते हैं। और इन वे टू इंश्योर दैट अराउंड 1000 टावर्स हम करीब है जो साल में रैंडम बेसिस पे मेजर करते हैं कि उनका रेडिएशन है कि नहीं है। यदि आप इनको चाहेंगे तो www.sanchartarang.gov में जाके देख सकते हैं कि आपके पास जो टावर है क्या वो रेडिएशन का DOT ने चेक किया है। यदि नहीं चेक किया, यू कैन रेज योर रिक्वेस्ट डाल सकती है, 4000 उसका फी है, वी विल इंश्योर दैट वन। एंड मोर फॉर आई विल से दैट कि सबसे पहली बात है कि जो आपके मोबाइल से जो निकलता हुआ रेडिएशन है, जो वो देखेंगे वो भी है, तो दैट इज मोर डेंजरस देन द टावर रेडिएटिंग बिकॉज मच नियर टू योर ईयर्स। तो देखेंगे तो उसको यदि आप *007# करेंगे तो देखो दैट वैल्यू शुड मस्ट बी लेस देन 2, तो ये होना चाहिए आपको। यदि नहीं है तो इट इज वेरी डेंजरस टू योर हेल्थ, सो यू प्लीज इंश्योर दैट वन। एंड रादर विल से दैट कि टावर से रेडिएशन काफी कम है, वी आर टेकिंग केयर ऑफ, बट यू शुड प्लीज टेक केयर ऑफ द मोबाइल हैंडसेट। तो जितने भी लोग जो अपने मोबाइल्स यूज कर रहे हैं उनको इस चीज का ख्याल रखना है कि उनकी रेडिएशंस जो हैं वो 2 से कम ही आ रही हैं। अगर 2 से ज्यादा हैं तो उन्हें अपना मोबाइल जो है वो बदल लेना चाहिए। साथ में जाते जाते अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से वो अवेयर रहें, कैसे साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है, स्पेशली जो फोन्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वी लाइक टू से दैट वी आर कमिटेड टू इंश्योर दैट टेलीकॉम रिसोर्सेज विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग देयर लाइफ इजी and use in the interest of national security, but you should use it with the precautions and use the Sanchar Sathi apps for making your life easy, not taking risks. जी सर, आप भी आखिर में कोई संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं दूरदर्शन जम्मू को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें एक मौका दिया कि हम डायरेक्टली आपके दर्शकों से रूबरू हो सकें, उनको सारी चीज़ें एक बार अवेयर कर सकें। साथ में मैं सारे दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि संचार साथी आप अपने मोबाइल पर जरूर इंस्टॉल करें, आप इसको इंस्टॉल करें और फ्रीक्वेंटली यूज करते रहें। और पहले भी मैंने कहा था कि जब भी कभी कोई साइबर क्राइम अगर अटेम्प्ट भी आपके साथ हो रहा है, रिपोर्टिंग कुछ समय जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद। तो ये थे डिप्टी डायरेक्टर जनरल कंप्लायंस अभय कुमार जी और डिप्टी डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम JNK लाइसेंस सर्विस एरिया राहुल कुमार सचान जी, जिन्होंने जानकारी जो है हमारे साथ साझा की कि किस तरीके से हम साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। किसी भी प्रकार की कॉल आ रही है तो आपको रिपोर्ट करना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग रिपोर्ट करेंगे तो तभी जो है प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, तभी एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि आपको फर्दर बचाया जा सके। साथ ही साथ संचार सारथी ऐप जो कि बहुत बढ़िया इनिशिएटिव जो है लिया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, ताकि आप लोग अब आसानी से अपने फोन पे ही चेक कर सकते हैं आपके नाम पे कोई और कनेक्शन तो नहीं है, कोई फ्रॉड होने वाला है तो आप उसे भी आसानी से रिपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। ऐसे ही और विषयों पे आपसे लगातार बात करते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।